सभी को नमस्कार। बहुत दिन बाद हमने सोचा कुछ आप लोगों की प्रैक्टिस कराते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम भी आ रहा है और अभी बोर्ड पे काम नहीं हो पा रहा है, स्क्रीन पर ही काम होगा। तो उसमें हम वो चैप्टर आपकी प्रैक्टिस कराएंगे जिनको पढ़ाने में कोई मतलब नहीं है, केवल आपके सामने क्वेश्चन होना चाहिए और आप कर लेंगे। तो ये चैप्टर है शब्दों का तार्किक क्रम। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक प्रश्न में कुछ शब्द दिए जाते हैं, 4 या 5 शब्द दिए जाएंगे जो कि अलग अलग क्रम से रहते हैं। आपको उनको क्रम से व्यवस्थित करना होता है और वो व्यवस्थित करने का कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। उसमें नीचे ऑप्शन भी रहते हैं, बाकी चीज़ें आप अभी सवाल देखेंगे तो पता लगेगा कैसे करना है। तो चलते हैं सवालों की ओर, बाकी सवाल से आप देखिएगा, ठीक है। पहला सवाल जो आपके सामने है, ये 5 शब्द दिए हैं: जन्म, मृत्यु, शवयात्रा, विवाह और शिक्षा। इनको ABCD करके देखो दिए हैं। अगर देख रहे हो तो ए जन्म लिखा, मृत्यु लिखा, शवयात्रा, विवाह और शिक्षा। इनको आपको क्रम से लगाना है। क्रम का मतलब कोई तर्क होना चाहिए, यानी पहले क्या होगा, फिर उसके बाद, चाहे वो आरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में, जैसे ऑप्शन आपका मिल जाए। तो इस तरह के सवालों को पहला हम बता दें कैसे करना रहता है। आपको देखना है ऑप्शन किससे शुरू हो रहे हैं। ऑप्शन आप देख रहे हो ए से शुरू है, डी से, ए से और बी से, यानी या तो ए से शुरू होगा या तो डी या बी से शुरू होगा। तो आपको इससे ये चीज़ मिल जाती है कि हमको किस क्रम में लगाना है। तो जैसे ए से शुरू करेंगे तो पहले जन्म होगा, यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। अगर डी से शुरू करेंगे तो विवाह से तो कोई शुरुआत हो नहीं सकती, और बी यानी मृत्यु से हो सकता शुरुआत हो रही हो, यानी हमारा आंसर डी वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसका कोई क्रम नहीं है। अब ए के बाद देखा जाए सी लगा है। ए के बाद सी का मतलब जन्म फिर शवयात्रा। जन्म के बाद तुरंत ही शवयात्रा थोड़े हो जाएगी, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस तरह ऑप्शन हटाओगे तो हो जाएगा, ऐसे तो दिमाग लगाओगे तो अलग अलग दिमाग लगेंगे, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन गया। अब तीसरा देखा जाए, ए के बाद ई लिखा है ना, यानी कि जन्म उसके बाद शिक्षा। ये कहीं तक लॉजिक लग रहा है कि जन्म के बाद शिक्षा हो जाए। तो उसके बाद डी लिखा है विवाह, शिक्षा के बाद विवाह होता है। अरे शिक्षा नहीं होगी तब भी विवाह होगा, लेकिन मतलब होता है। और बी का मतलब फिर मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद सी यात्रा सी हो जाएगा, यानी देखा जाए तो हमारा तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इस तरह से सवाल करने होते हैं। हमारे ख्याल समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर में कुछ नहीं, प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस आप कर लेंगे और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होता है उसी के आधार पर होते हैं। और कभी कभी तो पेपर में 2-3 सवाल इसके आ जाते हैं, एक सवाल तो आता ही, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है, और आप लोग प्रयास जरूर करिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, और कमेंट करके हमको बताना भी इसमें कौन सही होगा। ये देखिए दूसरा सवाल आपके सामने है। थोड़ा सा छोटा कर लें, अब करिए। रसोई, खेत, थाली, दुकान, इसमें कौन सा सही होगा? जल्दी से जो आंसर आ रहा हो उसको कमेंट कर दीजिए आप लोग। कमेंट से क्या होता है, हमको लगता है कि आप लोग भी मन लगा के कर रहे हैं। आंसर तो हम बता ही देंगे अभी। हो गया होगा। आप देख रहे हैं इसमें पहला ऑप्शन ए से शुरू है, फिर डी से, फिर बी से और बी से। तो या तो ए से शुरू होगी कहानी, या तो डी या बी से, सी से नहीं शुरू हो सकता। तो देखा जाए इसमें तो ए से शुरू करेंगे, यानी रसोई पहले, रसोई, खेत, दुकान, थाली है, तो रसोई से शुरुआत तो नहीं हो सकती, यानी ए से नहीं शुरुआत होगी। अब या तो बी से होगा या तो डी से होगा, है ना। तो बी से, चूंकि 2 ऑप्शन अगर इसको चेक कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। बी यानी कि खेत, और उसके बाद एक में डी लिखा है, एक में ए लिखा है। तो खेत के बाद क्या दुकान होगी, कि खेत के बाद रसोई होगी? खेत के बाद दुकान होगी। कोई भी चीज़ खेत में है, दुकान में, जैसे मान ली गेहूँ ही है, खेत में है, खेत से दुकान पे गया, और दुकान से फिर आप ले आते कहाँ? रसोई में।
अब कुछ लोग इसमें सोचेंगे नहीं, खेत से तो हमारे यहाँ रसोई में ही चला जाता है। नहीं, वो माना जाएगा कि धान गेहूँ खरीद के फिर दुकान पे जाएगा, फिर रसोई और रसोई से थाली में, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। और अगर देखा जाए तो बी के बाद ए वाला तो हो नहीं सकता, डी चेक कर लो, यानी पहले दुकान फिर थाली फिर खेत फिर रसोई, ये तो गलत है, यानी हमारा ऑप्शन इसमें भी तीसरा आंसर होगा। क्यों भाई, तीसरा ही सही था ना? वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल कई बार आ चुका है पेपर में। इसमें कुछ शब्द हैं जिनके बारे में नहीं मालूम रहता है, इसलिए नहीं हो पाता है, तो जरा कोशिश करो। परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन, आवेदन। पहले परिवीक्षा है, फिर साक्षात्कार है, चयन है, नियुक्ति है, विज्ञापन है, आवेदन है। इसमें अगर एक दो शब्द का अर्थ नहीं मालूम होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी। पहले कोशिश करो, फिर तुम बता ही रहे हैं। इस सब शब्दों से तो आप लोग गुजरते भी हैं। हाँ, एक शब्द जो आपको हो सकता ना मालूम हो, वो उससे आप लोग गुजरे नहीं है, इसलिए नहीं मालूम। हम बता देते हैं पहले। ये जो परिवीक्षा लिखा है, परिवीक्षा तो आप हो सकता ना जानते हो, ये होता है वेरिफिकेशन अंग्रेजी में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ऑप्शन इसमें एक ई से शुरू है, एक ई से, फिर ई से और एफ से। तो आप अगर एफ को देख लें कि आवेदन से कोई चीज़ शुरू होगी कि विज्ञापन से, विज्ञापन पहले निकलेगा, यानी ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब इसमें पहला ऑप्शन, दूसरे और चौथे में एक एक चीज़ नहीं लिखी है, तो अगर आप दिमाग लगाओ तो दूसरे ऑप्शन में क्या नहीं लिखा है भाई? ई एफ डी बी सी ए नहीं लिखा, यानी यहाँ पर ए है। इसमें ई एफ बी सी डी, इसमें भी ए, यानी दोनों में लास्ट में ए लिखा है। तो अब क्या होगा भाई? ई के बाद एफ को मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें भी ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ है, ई के बाद एफ है ना? तो ई के बाद एफ तो होगा, विज्ञापन के बाद आवेदन होगा। ये हम आपको ऐसे नहीं बता रहे, हम इसीलिए ये सिखा रहे हैं कि ऑप्शन से कैसे करोगे, इससे गलत नहीं होता है। एक दो शब्द अगर लास्ट में नहीं भी आते हैं तो ऑप्शन से हो जाते हैं। जैसे ई के बाद एफ सेट हो गया, यानी किसी चीज़ का विज्ञापन निकला, फिर आवेदन करेंगे आप, होगा। उसके बाद फिर पहले में सी लिखा है, आवेदन करते ही चयन थोड़े हो जाता है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में डी लिखा है, डी का मतलब विज्ञापन निकला, आवेदन किया और नियुक्ति हो गई, यानी कि ये भी नहीं होगा देखा जाए तो। और जो परिवीक्षा आपको नहीं आता था ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा। यानी चौथा का मतलब पहले विज्ञापन होगा, फिर आवेदन किया जाएगा, फिर साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, चाहे वो रिटेन हो या ऐसे हो। उसके बाद फिर चयन होगा, आपका सेलेक्ट होंगे आप, और चयन के बाद फिर नियुक्ति दी जाएगी। पहले सेलेक्ट होते हैं तब नियुक्ति पत्र मिलता है, और उसके बाद परिवीक्षा यानी आपका वेरिफिकेशन होगा। यानी इसमें आंसर जो होगा वो तीसरा होगा, सॉरी चौथा वाला होगा। कोई भी सवाल इस तरह का अगर आपको पूछना भी हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर दें या कमेंट करके बता दें, तो हम उसको बता देंगे। अगला सवाल, चारों ऑप्शन है और ये सवाल, चाबी, दरवाज़ा, ताला, कमरा, बत्ती जलाना। इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। देखो कोई भी सवाल इसमें आवे तो पहले सवाल को तो पढ़ो ही नहीं, पहले ऑप्शन देखो। ऑप्शन में एक ई से शुरू है, एक डी से, एक ए से, एक ए से, यानी हमारा आंसर या तो ए से शुरू होगा, या तो डी से शुरू होगा, या तो ई से शुरू होगा। ठीक, अब देखो पहले चाबी होती है कि पहले बत्ती जलाना होता है कि पहले कमरा होता है? क्या होगा? पहले चाबी होगी। चाबी तो आपके पास रहेगी, जैसे किसी कमरे में प्रवेश कर रहे हो तो पहले चाबी ही तो होगी, और जैसे ही पहले चाबी होगी, ये पहला और दूसरा ऑप्शन गया, ये नहीं हो सकता। अब ए के बाद खाली क्लियर हो जाए सी होगा कि बी होगा, क्योंकि तीसरे में सी है, चौथे में बी है। तो ए के बाद अगर देखा जाए, चाबी आप कहाँ लगाओगे? दरवाजा में तो लगाओगे नहीं, ताला में लगाओगे, यानी हमारा आंसर जो होगा ए के बाद सी, यानी तीसरा ऑप्शन होगा।
पहले चाबी लेंगे, ताला में लगाएंगे, उसके बाद दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद कमरा में जाएंगे और तब जाके बत्ती जलाएंगे। यही क्रम होगा, यही तार्किक क्रम है। ऑप्शन से करोगे बहुत जल्दी होगा। ऑप्शन से करने लोग क्या करते हैं, पांचों शब्द पढ़ लिए पहले, फिर उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और बाद में ऑप्शन को सेट ही करना है आपको, बिना ऑप्शन सेट किए कर नहीं सकते। तो इसलिए पहले ऑप्शन से ही आंसर किया जाए। अगले सवाल में देखते हैं, हम सवाल नहीं पढ़ेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल देते हैं, ये देखिए अगले सवाल में क्या लिखा है। पहला ऑप्शन ई से है, फिर बी से, ए से, डी से, यानी या तो ए, ई, बी, डी, सी से कोई मतलब नहीं। तो देखते हैं किससे शुरू हो सकता है। महाविद्यालय, बालक, वेतन, पाठशाला, नौकरी। सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले अगर आरोही क्रम में चले, बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, सबसे पहले बालक होगा, और अगर घटते हुए क्रम में चलेंगे तो फिर सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ए, महाविद्यालय, क्योंकि महाविद्यालय से नहीं, नौकरी के बाद वेतन लास्ट में जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम आरोही क्रम को ही चेक करें, यानी कि सबसे पहले बालक होगा। बालक का मतलब इसमें है दो ऑप्शन, 2 नंबर में। अब 2 नंबर को चेक कर लो ऑप्शन, और सबसे लास्ट में इसमें क्या होगा, वेतन। तो सबसे लास्ट में सी इसमें है, तो वेतन होगा, वो बालक होगा, फिर पाठशाला में जाएगा, डी सही है, फिर वो महाविद्यालय जाएगा, ए सही है, फिर ई यानी नौकरी पाएगा, और उसके बाद वेतन मिल जाएगा। सही तो है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला सवाल 6 नंबर सवाल है। थोड़े ऑप्शन इसके पहले ऑप्शन ही दिखा, अच्छा ऊपर, हाँ इसको छोड़ दें, इतना दे दें, अब तो सही है। इंद्रधनुष, हाँ सब पढ़ने की जरूरत नहीं, पहले डी लिखा है, डी, बी, बी, यानी या तो कहानी डी से शुरू होगी या तो बी से शुरू होगी। क्लियर, या तो डी से या तो बी से। तो देखा जाए तो डी में क्या है भाई, आनंदित। डी में क्या लिखा है, आनंदित, और बी में क्या लिखा है, वर्षा। तो पहले आनंदित तो नहीं हो जाएंगे, आनंद होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी कि वर्षा से शुरुआत होगी भाई, ठीक है, वर्षा से शुरुआत होगी। तो बी से जब शुरुआत होगी तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बी के बाद एक में सी लिखा है, एक में ए लिखा है, यही क्लियर हो जाए, समझ लो हमारा आंसर क्लियर। तो बी के बाद यानी वर्षा के बाद क्या धूप निकलेगी, नहीं, वर्षा के बाद धूप नहीं निकलेगी, निकलेगी। वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनेगा। क्यों भाई, सवाल ऊपर कुछ छूटा है क्या। निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम, हाँ सही है। वर्षा के बाद धूप नहीं निकलेगी, फिर इंद्रधनुष, वर्षा के बाद इंद्रधनुष बनेगा, फिर आनंदित होंगे, नहीं तो गलत, आनंदित तो लास्ट में ही जाएगा भाई। तो इसका मतलब बी से शुरू होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, बी से शुरू होगा और लास्ट में डी यानी आनंदित होंगे। तो देखा जाए तो वर्षा होगी, फिर धूप निकलेगी, फिर हाँ बिल्कुल, जब वर्षा होती है तो धूप निकल आती तब इंद्रधनुष बनता है, और उसके बाद फिर बालक आनंदित हो जाएगा, यानी इसमें चौथा ऑप्शन होगा, चौथा वाला सही होगा भाई। उसके बाद फिर, अच्छा 7वां सवाल पूरा है नहीं, चलो 7वां छोड़ देते हैं, 8वां सवाल देखते हैं। ये इसको करिए, कंधा नहीं है, कंघा लिखा, कंघा, कुछ भी लिखा उससे आपसे मतलब नहीं। पहले ऑप्शन बी, सी, ई, सी, यानी या तो बी से शुरू होगा या तो फिर ये क्या, बी, सी, उसके बाद क्या है, ई है, फिर चौथा वाला सी है कि क्या है भाई, चौथा वाला सी है, हाँ ये दोनों सी से शुरू है, ये ई से शुरू, ये बी से। अब देखा जाए तो बी यानी कि कलाई, और सी में क्या है, कोहनी, और ई में क्या है, अंगुलियां। तो इसमें देखा जाए फिर कहाँ शुरू होगा भाई, अंगुलियां लास्ट है एकदम, ठीक, हाँ सही है। सबसे पहले इसमें अगर मान लिया हम
कंधा, कंघा, कलाई। अच्छा कंधा होना चाहिए, कंघा तो नहीं होना चाहिए, लग रहा कंघा है, कंधा ही है ये कंधा लिखा, कंधा, क्योंकि सब अंगों के नाम है। कंधा, कलाई, कोहनी, हथेली, अंगुलियां। तो देखा जाए तो कलाई से तो कोई चीज़ शुरुआत नहीं होगी, तो बीच में है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो सी से या तो ई से, ई यानी अंगुलियां, सी यानी कोहनी, कोहनी भी बीच में होती, यहाँ से भी शुरुआत नहीं होगी, यानी कि इससे भी शुरुआत नहीं होगी, नहीं इससे हो सकती है, एक मिनट, सी से शुरुआत नहीं होगी, हाँ तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा सी, यानी कि पहले ई यानी अंगुलियां होंगी, फिर हथेली होगी, ऊपर अंगुलियों से लेकर के ऊपर की ओर बढ़ो, फिर हथेली होगी, हथेली के बाद फिर बी यानी कलाई आएगी, कलाई के पहले फिर सी यानी कोहनी आएगी, और कोहनी के बाद कंधा हो जाएगा, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन होगा। ऑप्शन से ये क्लियर हो जाता है हमको किस क्रम में चलना है, इसलिए ऑप्शन से ही हम प्रयास करते हैं, ऑप्शन से ही आप भी प्रयास करना उस वहाँ पर। 9 नंबर देखा जाए, 9 नंबर में ए बी ई ए बी ई ए है, तो यानी कि ए से शुरू होगा, बी से या ई से। ए वाले 2 ऑप्शन है, ए में देश है, फर्नीचर, वन, लकड़ी, वृक्ष, देश है, फिर देश में फर्नीचर, वन, वन से फर्नीचर, लकड़ी, वृक्ष, वृक्ष होंगे, वृक्ष से शुरुआत हो सकती है, वृक्ष यानी ई से, ई के बाद, लेकिन वृक्ष के बाद फर्नीचर बनेगा, हाँ बन सक, नहीं लकड़ी होगी, फिर फर्नीचर होगी, ये तो नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी डी, बी यानी फर्नीचर और फिर लकड़ी, पहले फर्नीचर फिर लकड़ी नहीं, और ए डी यानी देश फिर लकड़ी नहीं, यानी पहले देश होगा, पहला ऑप्शन होगा इसमें, पहले देश होगा, फिर वन होगा, फिर वृक्ष होंगे, फिर लकड़ी होगी, तब फर्नीचर बनेगा, यानी पहला ऑप्शन होगा इसमें भाई। उसके बाद अगला क्या है, विकल्प कौन सार्थक क्रम व्यक्त करता, वही चीज़ लिखा है 10 नंबर सवाल में, आपको उसी तरह करना है। निर्देश जैसे इसमें लिखा है ना, पेपर में आएगा, निर्देश उद्देश नहीं पढ़ना रहता है, बस केवल सवाल देख लो, इसमें करना क्या है आपको पहले से आना चाहिए। 7, इसमें कितने शब्द हैं, 4 2 6 हैं, 6 हो चाहे 60 हो कोई मतलब नहीं, ऑप्शन से हो जाता है, या तो शुरुआत ए से होगी, या तो बी से, या तो एफ से, या तो ई से। तो देखा जाए तो ए में क्या है, यात्रा, बी में गंतव्य स्थान, एफ में बर्थ सीट संग, एफ में है रिजर्वेशन के लिए बर्थ सीट की उपलब्धता, और ई में है रिजर्वेशन। तो आप पहले क्या करते हैं भाई, पहले कहीं मान लिया जाने का प्लान हुआ आपका, तो पहले क्या करते हैं, पहले गंतव्य स्थान देखते हैं कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाना है हमको, गंतव्य स्थान मालूम होना चाहिए, फिर उसके बाद फिर रिजर्वेशन के लिए उपलब्धता, यानी कि बी और एफ किस में है, दूसरे में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे भले मिला के देख लो, लेकिन पेपर में जैसे ही आएगा वैसे 2 नंबर का गोला काला करो, आगे बढ़ जाओ, यानी पहले गंतव्य स्थान, फिर चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते, फिर आप देखेंगे रिजर्वेशन के लिए उपलब्धता, उसके बाद फिर भुगतान करेंगे आप, उसके बाद रिजर्वेशन हो जाएगा आपका, और फिर सीट और बर्थ मिल जाएगी, और तब आप लास्ट में क्या करेंगे, यात्रा करेंगे, यानी हमारा इसमें आंसर कौन सा होगा, दूसरा वाला। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, इसको करो पहले और कमेंट करके हमको आंसर पहले दो, जल्दी से ऑप्शन से करिएगा, देखिए ऑप्शन से कितना जल्दी हो जाएगा, करने का प्रयास करो, ट्राई ज़रूर करो, अभी कोई पेपर तो नहीं कर रहा हो ना, ट्राई करो, देखो अगर जल्दी हो जाए तो ऑप्शन से करने की आदत डालो। जल्दी से, इतनी देर में हो जाना चाहिए, कमेंट करो जो भी ऑप्शन आया हो गया।
देखिए इसमें ऑप्शन ये वाला बी से शुरू है, बी से शुरू है, बी से और सी से, यानी आंसर या तो बी से शुरू होगा या तो सी से। सी से यानी राहत, रक्षा करना, दबाव, वर्षा, बाढ़। सबसे पहले राहत थोड़ी होगी, यानी ये तो नहीं होगा। तब क्या करेंगे, बी से तो 3 ऑप्शन है, तो देखो बी के बाद है क्या, बी के बाद एक में डी है, एक में ई, यानी शुरुआत तो हमारी दबाव से होगा। अब दबाव के बाद वर्षा होगी कि दबाव के बाद बाढ़ आएगी? दबाव के बाद जैसे ही प्रेशर दबाव होगा तो उसके बाद फिर बाढ़ नहीं आ जाएगी, दबाव के बाद वर्षा होगी, यानी बी के बाद डी होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब खाली उसके बाद देख लो सी होगा कि भाई, या तो ये सही होगा, बी डी तक तो वही है, अब या तो सी या तो ई। तो दबाव में वर्षा होगी और वर्षा के बाद फिर राहत होगी कि बाढ़ आएगी? पहले भाई वर्षा होगी तो पहले थोड़े राहत पहुंचा देंगे, पहले बाढ़ आएगी ना, यानी ई पहले होगा। तो हमारा आंसर इसमें तीसरा होगा। समझ में आ गई बात? इस तरह ऑप्शन से करो। अगला और करने का जल्दी प्रयास करो, जैसे ही हो जाए हमको कमेंट करो तुरंत। ऑप्शन से करिएगा, ऑप्शन से करो। क्यों पढ़ रहे हो, शब्द क्यों पढ़ रहे हो? पहले ऑप्शन देखो, ए डी सी बी, यानी चारों ऑप्शन है ना, तो पढ़ लो जल्दी से। अब जब चारों ऑप्शन अलग अलग हैं तो इसका मतलब चारों मिलाने पड़ेंगे। अब इसको पढ़ लो, काटना, पहनना, निशान लगाना, नापना, सिलना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा? कोई भी चीज होती है पहले सिला जाता है कि पहले काटा जाता है कि पहले नापा जाता है कि पहले पहना जाता है कि पहले निशान लगाया जाता है? क्या होगा पहले भाई? अच्छा इसमें ये बताओ, सबसे लास्ट में क्या होगा? सबसे लास्ट में पहना जाएगा ना। तो कभी कभी ऐसा भी होता है सबसे लास्ट वाला जब मिल जाए तो अब इसमें या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, क्योंकि लास्ट में भी इसमें है ना। अब देख लो, एक में डी पहले, एक में सी। तो डी यानी कि निशान लगाना, ओ डी यानी नापना शुरू होगा कि निशान लगाना से, नापने से, यानी डी पहले होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होगा। तुरंत ऑप्शन से आता है, करने प्रयास करोगे, जब आदत डालोगे तो जल्दी हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रयास कर लोगे तो ऑप्शन से करने की हिम्मत बढ़ेगी, और ना है चाहे जितना करके जाओगे, पेपर जब सामने आएगा तो पहले आप शब्द पढ़ोगे ही, और पढ़ने में ही टाइम लगेगा, समझ लो। 13 नंबर सवाल, इसके ऑप्शन नीचे हैं। 1 मिनट, दोनों चीज़ें आ जाएं, आ गई। खैर ऑप्शन समझ में कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप कोशिश करो इसको। अच्छा जैसे आप करते हो वैसे करके देखो। बालक, नौकरी, विवाह, नवजात शिशु, शिक्षा। क्या होगा पहले? सबसे पहले नवजात शिशु होगा। नवजात शिशु सबसे पहले होता है, एकदम छोटा बालक, बिल्कुल सही। तो डी से देखना है, तो डी से या तो चौथा होगा या तो तीसरा होगा। अब चौथा ऑप्शन इसमें पूरा है नहीं, तीसरा चेक कर लो। डी के बाद नवजात शिशु के बाद ए यानी बालक हो जाएगा, बिल्कुल ए तो इसमें भी है। अब उसके बाद सी है कि ई, क्योंकि तीसरे में सी है और चौथे में ई है। बालक के बाद उसका विवाह होगा कि बालक के बाद उसकी शिक्षा होगी? शिक्षा होगी, यानी हमारा चौथा ऑप्शन होगा। देखिए पूरा ऑप्शन भी नहीं था लेकिन आंसर आ गया, चौथा ऑप्शन होगा। चाहो तो इसको सेट कर लो भाई। पहले क्या होगा? पहले नवजात शिशु होगा, फिर बालक होगा, उसकी शिक्षा होगी, फिर शिक्षा के बाद अब आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि नौकरी होगी कि विवाह होगा। पहले शिक्षा के बाद नौकरी होगी कि विवाह? अब इसमें चाहो तो आप दिमाग लगा के बता सकते हो भाई कि किसी किसी की पहले शिक्षा हो, वो नौकरी हो जाएगी, किसी किसी का पहले ब्याह हो जाएगा। लेकिन ब्याह अलग चीज़ है, विवाह अलग चीज़ है। अगर शिक्षा हुई है तो पहले नौकरी, नौकरी जब हो जाएगी तब विवाह होगा, यानी हमारा आंसर होगा इसमें डी। तो दिख ही रहा है ए, अच्छा यहाँ दिख रहा है डी होगा, ए होगा, उसके बाद नवजात शिशु बालक, उसके बाद शिक्षा होगी यानी ई, उसके बाद नौकरी होगी, तब जाके कहीं विवाह का नंबर आएगा, यानी डी ए ई बी सी होगा। 14 नंबर सवाल करो जल्दी से ऑप्शन देख के।
DBCA चारों ऑप्शन से शुरू हैं। तो चाहो तो लास्ट देख लो। इसमें लास्ट में सब ऑप्शनों में क्या है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ई है। तो लास्ट में तारे होगा कि लास्ट में आकाश गंगा होगा, ये देखना है। आकाश गंगा लास्ट में हाँ होगा, बिल्कुल तारे हो नहीं सकते, तो ये ऑप्शन को हटा दो। अब डी से दो ऑप्शन शुरू हैं, नहीं डी सी बी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, चंद्रमा, क्योंकि सूर्य चंद्रमा दोनों हो सकते हैं, चंद्रमा होगा, फिर पृथ्वी होगी, फिर सूर्य होगा, फिर तारे होंगे, तब आकाशगंगा होगा, बढ़ते क्रम में, आकार के क्रम में। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन होगा इसमें। ठीक है, कुछ सवालों को मैं ऐसे भी छोड़ रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछिएगा जरूर। 15 नंबर DDAA, यानी आंसर इसमें या तो डी से शुरू होगा या तो ए से शुरू होगा। जल्दी देखो किससे शुरू होगा। डी में क्या लिखा है, बीज। ए में क्या लिखा है, टेबल। तो टेबल से तो कोई शुरुआत होगी नहीं, टेबल तो बनाई जाती है, यानी ए से नहीं शुरुआत हो सकती। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दिमाग लगाओ, कैसे दिमाग लगेगा। डी के बाद इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, तो डी के बाद आप ई बोल ही देना है, यानी बीज के बाद पौधा होगा। उसके बाद सी होगा कि बी, यानी उसके बाद लकड़ी होगी कि वृक्ष होगा। पौधा के बाद लकड़ी हो जाती कि वृक्ष, यानी बी होगा, दूसरा ऑप्शन होगा। इस तरह जल्दी से किया जाता है। 16 नंबर देखो भाई, खाना वाना बनाने वाला है ये। जल्दी से करो, इसमें बोलेंगे नहीं हम, कमेंट कर दीजिएगा, तुरंत कमेंट कर दो कौन सा ऑप्शन होगा। हो गया होगा। देखो ऑप्शन ए से डी से दो शुरू हैं, है ना। तो और दो लास्ट में क्या है, बी से और सी से, यानी कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो ए से शुरू हो, सी से ख़त्म हो, डी से शुरू हो, बी से ख़त्म हो। ठीक है, तो पहले काटना, व्यंजन, सब्जी, बाजार, पकाना। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले आप बाजार जाएंगे, है ना, यानी डी से शुरुआत होगी, तो ए ऑप्शन ये नहीं होगा। अब डी के बाद एक में सी है, एक में बी है, एक में ए है, बस यही क्लियर हो जाए बस। तो डी के बाद सी मतलब सब्जी लाएंगे, हो सकता है। डी के बाद ए यानी काटेंगे, बाजार जाके काटने तो नहीं लगेंगे, यानी ये हटा। और बाजार के बाद फिर व्यंजन तो होगा नहीं, यानी बाजार के बाद सब्जी लाएंगे, सब्जी के बाद काटेंगे सब्जी को, सब्जी के बाद पकाएंगे, और उसके बाद फिर व्यंजन बनेगा, दूसरा ऑप्शन होगा। 17 नंबर देखा जाए जल्दी से। दही, घास, मक्खन, दूध, गाय। पहले क्या होगा, दही तो पहले हो ही नहीं सकता किसी हालत में, और जब ये नहीं हो सकता तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बचे दो ऑप्शन, या तो ई या तो डी, या तो गाय या तो दूध। तो सबसे पहले दूध हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब गाय तो होगी, और उसके बाद दोनों ऑप्शन देखो, बी है, ई के बाद बी, यानी वो घास खाएगी पक्का। और उसके बाद घास खाने के बाद सी देखो, मक्खन देगी कि डी यानी दूध देगी, यानी डी होगा, वो बी ऑप्शन दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, है ना। देखो ऑप्शन से जल्दी होता है कि नहीं। अले दैया, ये तो अंग्रेजी आ गया भाई, आप लोगों को आता हो तो कर लो। क्या लिखा, ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, 100, मिलियन। अच्छा हाँ, संख्या है, कर सकते हैं आप इसको। सबसे छोटा पहले क्या है, फिर बड़ा क्या है, उससे क्या है, उससे बड़ा, ऐसे कर सकते हैं।
सबसे छोटा इसमें क्या होता है, ट्रिलियन, थाउजेंड, बिलियन, हंड्रेड, मिलियन। सबसे पहले 100 होगा सबसे छोटा, होगा कि नहीं, यानी डी से होगा हमारा आंसर। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब डी के बाद देखो 20 में भी लगा है, इसमें भी लगा है, तो डी के बाद फिर 100 के बाद 1000 होगा ना, यानी कि अब उसके बाद देखो सी यानी ई। अब 1000 के बाद बिलियन होगा कि मिलियन होगा, 1000 के बाद जो है वो मिलियन होता है, मिलियन, यानी हमारा आंसर चौथा होगा। और मिलियन के बाद बिलियन होता तब ट्रिलियन होता जाके, यानी कि हमारा आंसर कौन, अर्थ से मतलब नहीं है, 1000 100 से हो गया, उसी से ऑप्शन से कर लेंगे। मान ले इसके सबके आंसर जान गए, वहाँ सवाल तो अलग कुछ आएगा ना। 19 नंबर देखा जाए, और ये वीडियो आप देखें, इसको शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों में, और इसकी लिंक हो सके तो अपने स्टेटस पे लगा दीजिए, और जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ शेयर कर दीजिए। बाकी आप सोशल मीडिया को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जल्दी करें, ऑप्शन देखें पहले, बी सी डी सी, यानी या तो बी से शुरू होगा, या तो सी से, या तो डी से। बी में क्या है, परिवार, सी में क्या है, नवविवाहित जोड़ा, और डी में क्या है, विशिष्ट जाति। किससे शुरू होगा, नवविवाहित जोड़ा से, है ना, नवविवाहित जोड़ा होगा। तो नवविवाहित जोड़ा किस में है, सी से, ये हटा दो, ये हटा दो। अब सी के बाद देखो क्या होता है, या तो बी या तो डी। नवविवाहित जोड़ा से परिवार बनेगा कि नवविवाहित जोड़ा कुल और गोत्र होगा। नवविवाहित जोड़ा जो होता है उसमें कुल गोत्र देखा जाता है, परिवार देखा जाता है, कुल गोत्र की बात बाद में आती है, तो हमारा आंसर दूसरा हो जाएगा। और उसके बाद जाति होती है, फिर कुल गोत्र देखा जाता है, और फिर विशिष्ट जाति होती है ना। तो फिर 19 में आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला। 20वां क्वेश्चन देखा जाए, और ये 20वां ही लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसी तरह हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, और उम्मीद है कि आप मन लगा के करेंगे जैसे कि क्लास में करते थे। सांप, घास, चील, मेढक, टिड्डा। सी से शुरू होगा, या तो ई से, या तो बी से, या तो बी से। जल्दी करें, चील से तो शुरू कुछ होगा नहीं, इसमें वो एक क्रम है, घास से शुरू होगा ये, चील से, यानी कि तो इस पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। ई यानी टिड्डा से भी नहीं। अब बी से देखा जाए तो घास, और घास को फिर टिड्डा खाएगा, हाँ सही है। फिर टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को फिर कौन खाता, सांप खाता है, और सांप को चील खाता है, यानी कि BEDS, यानी कि तीसरा ऑप्शन होगा इसमें, तीसरा। तो इस तरह कुछ सवाल हमने आज प्रैक्टिस कराए हैं। इसी तरह हम वीडियो आपको देते रहेंगे, और जल्दी ही हम क्लास भी लेने वाले हैं। प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात हो। तो इस वीडियो को हो सकता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो लोग शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं। सभी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, और प्रयास कर रहे हैं कि हम फिर से हिंदी और रीजनिंग दोनों पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, नमस्कार।